आपको बताते चले, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की धर्मपत्नी ने घर घर जाकर जनता से जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने जितना विकास किया है 10 साल में उतना विकास गदरपुर विधानसभा में किसी ने नहीं किया। वहीं भाजपा नेता सुकमल मंडल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूजा मंडल ने बताया कि जब इतनी बड़ी आपदा आई थी तब कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वह कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी ने किसी प्रकार का आम जनता की कोई मदद नहीं की। एकमात्र अरविंद पांडे जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, लगातार लोगों की मदद करते रहे। देखिए, ऐसा है 10 साल हमने दिया महाजन जी को, तो हमारे क्षेत्र में विधायक बने, बंगाली समाज ने चंदा करके उनको जिताया, मगर धरातल पे विकास नहीं दिखाई दिया। और रही बात इस कोरोना में, महाजन जी देखने तक नहीं आए। इस कोरोना काल में अगर कोई आया है तो अरविंद पांडे जी आए हैं, इसलिए अरविंद पांडे जी हमारे क्षेत्र में विकास भी किए हैं। लोग देखिए, गरीब, हमारे क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं और सब गरीब लोग हैं। दिहाड़ी मजदूरी ना करे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलता है। कोरोना काल में क्या हाल हुआ होगा। महाजन जी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह हमको मिलता है, पेंशन मिलता है, और इस कोरोना काल में किसी से पूछा तक नहीं उन्होंने कि भाई आप लोग कैसे हो, बंगाली समाज कैसे हो। इस चुनाव आने के बाद ही बंगाली समाज की याद आती है। मैं कहना चाहता हूँ, इस बार निश्चित रूप से अरविंद पांडे जी ने जो सेवा और मेहनत किया है, अरविंद पांडे जी बहुमत से यहाँ से विजय होंगे। बंगाली समाज का एक तरफा वोट उनको अरविंद पांडे को जाएगा, ये आश्वासन देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। भारी मतों से उसको विजय बनाएंगे अरविंद पांडे जी को। और पांडे जी ने जिस तरह से यहाँ काम किया है, यहाँ से भारी मतों से उनको वोट मिलेगा। असर बिल्कुल पड़ेगा। आपदा के टाइम कहाँ थे ये कांग्रेस पार्टी? कोई नहीं आया। हमारे मंत्री जी आए यहाँ पे, घर घर जाके राशन पहुँचाया, सबको देखा यहाँ पे। और मंत्री तब वो महाजन कहाँ थे तब? एक दिन आया नहीं यहाँ पे देखने किसी को कि कोई खा रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है। गदरपुर विधानसभा में भारी मतों से जीती गई यहाँ से बीजेपी सरकार 40,000 वोटों से बीजेपी सरकार की तरफ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आज 26 जनवरी है, आप सबको बधाई हो 26 जनवरी की। आगे रुझान सभी का, चाहे वो महिलाएं चाहे पुरुष हो, सबका रुझान बीजेपी की तरफ है, भाजपा की तरफ है, अरविंद पांडे जी की तरफ है, क्योंकि वो विकास पुरुष है। और आगे हम भी ये चाहते हैं जितना विकास हो सके। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अभी कांग्रेस में नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाली जितने भी हैं हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथ हैं। कोई जाति नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ये सिर्फ सोचना है कि बंगाली हैं तो इसलिए कोई फ़र्क पड़ेगा, पर नहीं, इसमें नहीं पड़ेगा। मंदिर बने हैं, फिर स्टेडियम बने हैं, सड़कें बने हैं, नालियाँ, बहुत काम हुए हैं। और अभी तो उनकी बीजेपी की सरकार चल रही है, आगे भी चलेंगे और आगे जाके अरविंद पांडे की विजय। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ लगता है इस बार किसकी सरकार बने, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की सरकार बनेंगे। पक्का कैसे कह सकते हो कि बीजेपी की सरकार, क्योंकि बंगाली कैंडिडेट भी खड़ा हुआ इस बार? सरकार चल रही है बीजेपी की, और आगे चल के हमें आशा है कि जहाँ तक आगे चले के, जैसे अरविंद पांडे जी ने काम किया है, सबको मन को जीता है, उस हिसाब से आगे चलेंगे। वो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि वो आगे चल के सबके हित के लिए, जैसे जो भी काम हो, रात हो दिन हो, जो जैसे बुलाते हैं वो आते हैं, आके सबकी सुनते हैं। उस हिसाब से बोल रहे हैं कि हाँ चलेंगे, उन्हीं की चलेंगे। ठीक है।